इजराइल और लेबनान के बीच बीते करीब 2 महीने से जारी जंग में हजारों लोगों की जान जाने के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। इसे लेकर फिलहाल शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वह कारण बताए हैं जिसकी वजह से दोनों पक्षों में युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। क्या रहे इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के कारण? बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समय युद्ध विराम करने के 3 कारण बताए। उन्होंने कहा कि पहला कारण ईरानी खतरे पर ध्यान केंद्रित करना है और मैं उस पर विस्तार से नहीं बताऊंगा। दूसरा कारण हमारे बलों को राहत देना और स्टॉक को फिर से भरना है। मैं खुले तौर पर कहता हूं, हथियारों और युद्ध सामग्री की डिलीवरी में बड़ी देरी हुई है। ये देरी जल्द ही हल हो जाएगी। हमें उन्नत हथियारों की आपूर्ति मिलेगी जो हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखेगी और हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए अधिक स्ट्राइक फोर्स देगी। इसके अलावा युद्ध विराम करने का तीसरा कारण मोर्चों को अलग करना और हमास को अलग थलग करना है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के दूसरे दिन से हमास अपने पक्ष में लड़ने के लिए हिजबुल्लाह पर भरोसा कर रहा था। हिजबुल्लाह के बाहर होने के बाद अब हमास अकेला रह गया है। हम हमास पर अपना दबाव बढ़ाएंगे और इससे हमें अपने बंधकों को रिहा करने के हमारे मिशन में मदद मिलेगी। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में घातक हमला हुआ था, जिसके बाद पश्चिमी एशिया में तनाव फैल गया। ये संघर्ष बाद में कई मोर्चों पर शुरू हो गया, जिसमें इजराइल और लेबनान में मौजूद गुट हिजबुल्लाह भी आपस में भिड़ गए। इजराइल और हिजबुल्लाह की खूनी जंग में लेबनान में 3,750 से अधिक लोग मारे गए हैं और 10 लाख से अधिक लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम से क्षेत्रीय तनाव में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है, जिसके कारण इजराइल और ईरान के बीच सीधे युद्ध की आशंका भी बढ़ गई थी। इजराइल के हमलों के चलते लेबनान में 1/4 आबादी विस्थापित हो गई है और देश के कुछ हिस्से, विशेष रूप से दक्षिणी लेबनान और राजधानी बैरूत के दक्षिणी इलाकों में नष्ट हो गए हैं। ऐसे में युद्ध विराम के बाद लेबनान में सामान्य स्थिति लौटने में मदद मिलेगी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में युद्ध विराम पर सहमति बनने को अब गाजा और हमास के लिए अहम माना जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ये गाजा में सीज़फायर लागू करवाने में अहम कदम साबित हो सकता है। इसके जरिए हमास की तरफ से बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को वापस लाने पर चर्चा मजबूत ढंग से हो सकेगी। नेतन्याहू ने खुद को कहा है कि समझौते से हमास गाजा में अलग थलग पड़ जाएगा और बंधक समझौते की संभावना बढ़ जाएगी। इसकी एक वजह यह है कि फलस्तीन के संगठन हमास को एहसास हो गया है कि अब तक उसे इजराइल के खिलाफ समर्थन दे रहा हिजबुल्लाह संगठन इस संघर्ष से पीछे हट गया है और ऐसे में वो गाजा की लड़ाई में अकेला हो गया है। इससे हमास को ये भी पता चल जाएगा कि अब गाजा में उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आएगा। ये जमीनी जंग में एक बड़ा बदलाव है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अगर पहले हमास को लगता था कि गाजा में उसकी जंग को बड़े स्तर पर समर्थन था, तो आज उसे समझ आ जाएगा कि अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।